यह कहानी प्राचीन समय के एक वीर और न्यायप्रिय राजा की है, जिनका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपने अद्भुत साहस और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वह अपने राज्य के लोगों की हर समस्या का हल खोजने में माहिर थे और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे। उनके राज्य में हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, उन्हें अपना न्यायदाता मानता था। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में सूखा पड़ा। चारों तरफ पानी की कमी थी, खेती बर्बाद हो गई थी और लोग भूखे प्यासे थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाई, लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली और फैसला किया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा ताकि वर्षा हो सके। राजा ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गहरे जंगल में तपस्या करने का निर्णय लिया। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार थे। जब राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो राक्षसों ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपने साहस और मंत्रों के बल पर राक्षसों को भगा दिया। कई दिनों की तपस्या के बाद इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हुए और कहा, राजन, तुमने अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर्षा जरूर होगी और तुम्हारे राज्य में फिर से खुशहाली आएगी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौटे और कुछ ही दिनों बाद वर्षा शुरू हो गई। सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस, धैर्य और न्यायप्रियता से अपने राज्य में खुशहाली ला दी। उनकी इस महानता को आज भी याद किया जाता है और लोग कहते हैं कि सच्चे राजा वही होते हैं जो अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमलेश्वरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पाला था उसे मुखिया ने। बेटी बड़े घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा, ये ले, ये हल्दी उपटन और पानी बेटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी में मिला, फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुनकर कमलेश्वरी की माँ फुलवा जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। चारों ओर चहल पहल थी। छोटी, मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है कौन? ऐसे कौन बिटिया की हल्दी में कांच मिला गया? कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से जलेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी, लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी, इसलिए इस बात को यहीं दबाकर वो शादी की तैयारियों में जुट जाती है। अगले दिन सुबह, माँ, कमला के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया है, जाओ जरा देखो तो। ने माया को मार दिया। माया ही तो थी एकमात्र जरिया उस सुहागन चुड़ैल को खत्म करने का। आज बरसों बाद तो वो अपना मुंह खोली है। वो मुंह खोली है इसीलिए तो मारी गई है। ये कहानी अब तभी खत्म होगी जब मेरा अंत होगा। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? रास्ता है, मेरे पास है रास्ता। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को कैसे खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले घर में एक सुहाग की सेज सजाई जाए। पीहू की बात मानकर जया सब बहू बेटियों के साथ मिलकर सेज सजाती है। माँ, ये सब किस लिए? भैया की क्या रोज शादी होने वाली है? शादी चाहे एक बार ही हो, पर सुहागरात तो बार बार मनानी चाहिए। क्यों जीजी, आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पीहू सुरभि को कमरे के बाहर ले जाती है और उसे सारा माजरा समझा देती है। इसका मतलब जो भी सुहागन चुड़ैल है वो भूषण को देखकर आ जाएगी और तुम उस पर वार करोगी। ये क्या बकवास है? अगर वो चुड़ैल सच में ही निकली
तो मेरा पति, तुम क्या मुझसे मेरे पति की बलिदानी चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तरह ही मेरा पति नहीं जाने दूंगी भाभी। पीहू जैसे तैसे सुरभि को परिवार की भलाई का वास्ता देकर भूषण से ये काम करवाने को राजी हो जाता। तुम तीनों की वजह से हम परेशान हैं। तभी पीहू भूमि और सुरभि को इशारा करती है और दोनों जाकर स्त्री को दुल्हन बनाकर ले आते हैं। स्त्री शर्मा रही थी और उसे भूषण के ऊपर बैठा दिया जाता है। हाँ, अब मैं सुहागरात मनाऊंगी जीजू। जीजी से पहले मनेगी मेरी सुहागरात। छोटी, ये सब क्या हो रहा है? पीहू स्त्री के बिस्तर पर भूषण के करीब जाते ही पवित्र सिंदूर की थाल से बिस्तर के चारों ओर घेरा बना देती है और बाकी सब एक दूसरे का हाथ थामकर सिंदूर के घेरे के बाहर की ओर बिस्तर को घेरकर खड़े हो जाते हैं। भाभी, ये सब आखिर है क्या? मुझे बताओ तो सही। आपके कहने पर मैंने अपनी खुद की बहन स्त्री को अपने पति के पास भेज दिया। तुम क्या करने वाली हो? मम्मी जी, जब माया को चाकू लगा था तो दुनिया त्यागने से पहले उसकी आत्मा ने मुझे उस सुहागन चुड़ैल की पूरी कहानी दिखाई थी। उस जन्म में जैसे उसको रोका गया था, माया ने मुझे इसे रोकने का उपाय भी बताया है। जैसे ही स्त्री के रूप में आई ये सुहागन चुड़ैल भूषण के साथ संबंध बनाने लगेगी, तभी हमें हाथ पकड़े हुए एक साथ ही इसका असली नाम लेकर इसे पुकारना है। और जब ये असली रूप में आ जाएगी, तब इसके बालों को जकड़कर इसे वश में करके जलाकर खत्म कर देना है। पर इसमें तो मेरी छोटी की जान, वो तो तुम्हारी छोटी कभी थी ही नहीं। वो तो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं थी सुरभि। जो भी थी, ये दुष्ट चुड़ैल ही थी, जो हमेशा से इस समय के इंतजार में तुम्हारी बहन की पहचान की आड़ में थी। मुझे स्त्री पर हमेशा से ही शक था। कभी मेरी बंद अलमारी में आकर बैठ जाना, तो कभी अजीब हरकत करना, और तो और जब माया पर हमला हुआ था तो वहाँ से मैंने इसकी परछाई को गुजरते हुए देखा था। सुरभि ये सच जानकर हिल गई थी। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र थी और सब लोग हाथ पकड़कर सुहागन चुड़ैल का नाम पुकारने लगते हैं। सुरैया, 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 सुरैया। बाहर निकल दुष्ट सुरैया चुड़ैल। अरे और कितनी देर लगेगी? अगर ये अभी नहीं निकले तो बस मेरी बीवी की छोटी बहन के साथ मेरी सुहागरात बन जाएगी। अरे कोई रोको। अब कमरे की बत्ती बुझने जलने लगी थी। स्त्री की अचानक सांस चढ़ती है और वो भूषण की ओर झुकती है। भूषण के चेहरे पर उसके बिखरे बाल होते हैं। सब लोग जोर जोर से सुरैया का नाम पुकार रहे थे। तभी पीहू जया को इशारा करती है और जया जाकर स्त्री के बाल जोर से खींचकर उसकी चोटी काट लाती है। ये क्या कर दिया? सब लोग बहुत खुश थे। तभी पीहू फटाफट आकर स्त्री की चोटी जलाने लगती है। चोटी जलने लगती है और कमरे की बत्ती ठीक हो जाती है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। अरे इस चुड़ैल को तो कोई हटाओ यहाँ से। सब लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और तभी पीछे ताली की आवाज के आती। बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर से मैं निकल नहीं पाऊंगी तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं।